नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड मैजिक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशि के लिए बहुत खास है, क्योंकि वृषभ राशि का फरवरी 2024 का मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन के बारे में आज हम विशेष चर्चा कर कि फरवरी 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। संपूर्ण जानकारी सभी विषय के बारे में आज हम जानेंगे। वृषभ राशि जनरल के बारे में चलिए अब जानते हैं। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना आपके लिए औसत रूप से फलदायक रहने की संभावना है। राशि स्वामी शुक्र मंगल के साथ महीने की शुरुआत में आपके अष्टम भाव में रहकर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। अत्यधिक भोग विलास की प्रवृत्ति भी आपको कई समस्याओं का शिकार बना सकती है। इससे धन हानि होने के योग भी बनेंगे। हालांकि दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति बढ़िया भी होगी, क्योंकि अन्य ग्रह आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। करियर के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन व्यापार में उतार चढ़ाव साफ दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, जबकि प्रेम संबंधों में कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है। कार्यक्षेत्र के बारे में चलिए अब जानते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना बहुत मेहनत रहने वाला है, क्योंकि दशम भाव में अपनी ही राशि के शनि महाराज आपसे बहुत मेहनत कराएंगे। आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन यह बात पक्की है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज अष्टम भाव में मंगल के साथ विराजमान हैं, जिससे आपके विरोधी आपको परेशान करने की बहुत कोशिश करेंगे। आपको किसी की बातों पर ध्यान दिए बिना अपना काम करते रहना है। 12 फरवरी को शुक्र मकर राशि में आपके नवम भाव में चले जाएंगे और तब आपके लिए अच्छे संयोग बनेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल होने लगेगी और आपका काम आपके वरिष्ठ अधिकारियों की दृष्टि में आएगा। व्यापार करने वाले जातकों को इस महीने उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। महीने की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में रहेंगे, जिससे व्यावसायिक साझेदार से भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन 5 तारीख को मंगल नवम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपको व्यावसायिक यात्राओं के योग बनेंगे। लंबी यात्राएं आपके व्यवसाय में वृद्धि का कारण बन सकती हैं, इसलिए इन यात्राओं पर पूरी तैयारी के साथ जाएं। आपके संपर्क अच्छे व्यक्तियों से होंगे और आपकी कर्मठता और आपका अपने कार्य के प्रति लगाव आपको आपके व्यापार में उन्नति देगा। कुछ विशेष प्रबुद्ध व्यक्तियों का सहयोग भी आपको व्यापार में मिल सकता है। आर्थिक के बारे में चलिए अब जानते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में ही राहु आपके एकादश भाव में और शनि दशम भाव में रहेंगे। इससे आर्थिक रूप से आप उन्नत बनेंगे और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। मंगल महाराज का प्रभाव सप्तम भाव में होने के कारण बिना सोचे समझे निवेश करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। हालांकि इन्हीं मंगल की वजह से कोई गुप्त संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। पैतृक संपत्ति के किसी विवाद में पड़ने की आशंका को भी निराधार नहीं कहा जा सकता है। आपको उसके लिए प्रयास करना होगा। शनि महाराज की कृपा से आप कोई अचल संपत्ति निर्मित कर सकते हैं या अपने पुराने मकान को और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को नौकरी में अच्छी आमदनी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के बारे में चलिए अब जानते हैं। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला साबित हो सकता है। पंचम भाव में केतु महाराज की उपस्थिति और द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति का विराजमान होना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त महीने की शुरुआत में ही मंगल और शुक्र दोनों ही एक साथ आपके अष्टम भाव में विराजमान रहकर आपको शारीरिक पीड़ा दे सकते हैं। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, अत्यधिक भौतिकवादी या भोग विलास से युक्त विचारों और आचरण से दूर रहें। इससे आपको गुप्त समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको एड़ियों में दर्द की शिकायत हो सकती है अथवा पेट में खराबी आपको पीड़ित कर सकती है। इन समस्याओं के प्रति सतर्क रहें। आवश्यक होने पर चिकित्सीय उपचार अवश्य लें।
प्रेम व वैवाहिक के बारे में चलिए अब जानते हैं। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो महीने की शुरुआत से ही केतु महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहकर प्रेम संबंधों में दरार डालने का काम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि आपका आपके प्रियतम से मोह भंग हो सकता है, एक दूसरे के प्रति शक की भावना पैदा हो सकती है और लग सकता है कि एक दूसरे से कोई बातें छुपाते हैं, जिससे आपके बीच अघोषित दूरी हो सकती है और गलतफहमी खड़ी हो सकती है। इसे समय रहते दूर कर लें, नहीं तो आपका रिश्ता खतरे में आ सकता है। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार विवाहित जातकों का वैवाहिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज अष्टम भाव में शुक्र के साथ युक्त होने के कारण आपके विवाहेतर संबंध में संलिप्त होने की संभावना भी बन सकती है, जिसकी वजह से बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन सब चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करें। 5 तारीख को मंगल आपके नवम भाव में आ जाएंगे, तब स्थितियां कुछ हद तक सुधरने लगेंगी और आप एक समय निकालकर अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आपके बीच रोमांस भी बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति जो गलतफहमी है वह भी दूर हो जाएगी। इसी से आपके रिश्ते को नई ऑक्सीजन मिलेगी और आपका रिश्ता फिर से खिलखिलाने लगेगा। पारिवारिक के बारे में चलिए अब जानते हैं। यह महीना पारिवारिक तौर पर अनुकूल रहने की संभावना है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा, लेकिन एक बात अवश्य है कि आप अपने काम में अति व्यस्त रहेंगे। आपका वर्कहोलिक होना पारिवारिक जीवन से कुछ समय के लिए आपको दूर कर सकता है। इससे परिवार में आपकी कमी महसूस होगी। आपके पिताजी और माताजी का स्वास्थ्य तो अनुकूल रहेगा। भाई बहनों को कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनसे आपके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है और आपको उनकी बातों को शांति और धैर्य